अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। आप मेरे यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं। आज ईद का दिन है। आज 10 अप्रैल 2024 है। आप सबको ईद मुबारक। आज एक और ईद वाले दिन मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं कहा आपका दिल खुश हो जाए, आप शायद डिप्रेशन से बाहर आओ, खुशी आपको मिले। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी, इतनी बड़ी खुशी कि आप मैयर नहीं कर सकते, मैयर नहीं कर सकते। खुशी क्या है? अब आज को पता ना 10 अप्रैल है और माशाल्लाह से मार्च का जो बिजली का बिल आ गया है उसमें बहुत ज़बरदस्त देख के बहुत खुशी हुई है मुझे। मैं कहता हूँ मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। बगैर किसी पेमेंट किए हुए आपकी मसाज होगी, ऐसी मसाज होगी आपकी, और आपकी चीखें आसमानों तक जाएंगी। हर जगह से आप तकलीफ़ निकलेगी। आप कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ से तकलीफ़ ना हो आपको। हर जगह से तकलीफ निकलेगी, आपकी आहें निकलेगी और आपकी चीखें दूर दूर तक जाएंगी। जिस तरह शेर दहाड़ता है ना, 5-6 किलोमीटर तक आवाज़ जाती है, तो आपकी मसला 10 किलोमीटर तक जाएगी और आगे तक जाएगी। मेरे ख्याल में जो बिजली के बिल आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्ट है, बाकी आपको पता लग जाएगा। सर्दियों में भी अच्छे खासे बिल आ रहे थे, अब स्टार्ट है। अभी देखें जो बिल मुझे आया अभी तकरीबन जो ऑफ पीक और पीक आवर्स का जो मिला के ना जो यूनिट बनते हैं वो 453 यूनिट्स बनते हैं। और जो बिल आया टोटल 29,098 29,098। अब 29,098 रुपीज़ को डिवाइड करें ना 453 पे, तो 64 रुपीज़ 23 पैसा, 64 रुपये 23 पैसे आपको पर यूनिट पड़ रहा है। 453 यूनिट पे सिर्फ अभी तो माशाल्लाह से गर्मी स्टार्ट है। अभी तो पंखे अभी भी शुरू हुए हैं, तो मार्च में तो पंखे भी नहीं थे। तो अच्छा, बहुत अच्छा मौसम गुजरा है। अभी तो आपकी जो ना वो क्या कहते हैं, जो ज़बरदस्त आपका चल रहा था मौसम ठंडा, तो अभी आपका तो अच्छा तो गुजर गया है। अब जो आपकी जो चीखें निकलेंगी ना, अभी आपकी ट्यूनिंग होनी है सारी कुछ। आपकी चीखें, दर्द, तकालीफ, सब कुछ आपके दूर दूर तक सुनाई देंगे। और एंजॉय कौन करेगा? आप समझ गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल देख लीजिए जो आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको सारा पता लग जाएगा। मार्च 2024 का बिल है। अब ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पहले भी एक व्लॉग में बताया कि ये स्टार्ट पीछे 1994 से स्टार्ट होती है, जब रिपोर्ट दी गई थी गवर्नमेंट बेनज़ीर की और पीपल पार्टी को कि तकरीबन 2000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम 2000 मेगावाट की बजाय या 3000 की बजाय इन्होंने 13,000 मेगावाट के जो टेंडर फ्रॉड किए हैं, 13,000 मेगावाट के। और किस तरह फ्रॉड किए हैं? हम कहते हैं हमने अट्रैक्ट करने के लिए बाहर के इन्वेस्टर को, ताकि डॉलर में लेके आएँ अपना जो इन्वेस्टमेंट। 13,000 मेगावाट के जो इन्होंने टेंडर फ्रॉड किए, उसमें माशाल्लाह से जो आज तक कभी जो उसके जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट है आवाम तक नहीं पहुँचे, वो खुफिया किस्म के एग्रीमेंट है। इसमें तो एक जो क्लियर चीज़ पता लगी है कि आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है, फिर दूसरा आपने डॉलर में पेमेंट करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी पेमेंट क्या। अगर एक कंपनी को आपने 500 मेगावाट का आपने दिया प्लांट लगाने के लिए, 500 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी 500 मेगावाट तक आपको बिजली दे सकता है। आपने उससे 200 मेगावाट ले लिए, 300 ने लिया आपने, तो बाकी 300 को भी आपने पेमेंट करनी है। यानी कि आपने फुल 500 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट करनी है इन डॉलर्स। माशाल्लाह से ये कैसे हो सकता है? अगर मैं कोई बिज़नेस करूँ और किसी फैक्ट्री वाले से बात करूँ कि मैं आपकी चीज़ें आपसे लूँगा, मैं कभी मैं ये करूँगा कि जितनी तुम्हारी प्रोडक्शन है मैं सब उठा लूँगा? कभी नहीं होगा। जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी उठाऊँगा ना, बाकी दूसरे को उठा सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ा किस्म का एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट किसके लिए अच्छा हुआ? जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवाम के लिए तो अच्छा नहीं है। ये तो बेवकूफ़ा किया है। ये एग्रीमेंट पता कितने कितने साल के लिए कर लिया उन्होंने। उस टाइम अगर शॉर्टफॉल हो था तो डैम तो बने थे हमारे 60s तक, आखिरी डैम। अगर आप शॉर्टफॉल आ रहा था, आप शॉर्ट टर्म प्लान करके आप इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाते हैं आप, जो कि फर्नेस ऑयल या डीजल पे लग रहे थे, तो वो आपको 4 साल के लगाते हैं, फिर 7 साल का एक्सटेंशन था। आप लिखते एग्रीमेंट अगर उसको करना होता, तो अगर आपको आवाम का ख्याल होता। आपने पता नहीं कितने सालों को, कितने 10-20 सालों के आपने एग्रीमेंट कर लिए, और जो कि सारी उम्र के लिए हमारे लिए मुसीबत जान बन गया। आपका ये समझे कि आपके गले पे घंटा बांध दिया गया, जब तक आप जिंदा हैं आपके साथ लटकते रहेंगे। उस टाइम अगर आप डैम बनाने शुरू करते, 60s में डैम बने तो उसके बाद नहीं बने, तो अगर आप उस डैम बना लेते, तकरीबन आपकी भी रिपोर्ट है कुछ
40-45-50 हज़ार के दरमियान आप हाइडल पावर यानी पानी से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो उस टाइम आप शॉर्ट टर्म के लिए आईपीपीज़ के लिए करते और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें फ़ौरन डैम बनाने शुरू कर देते, यानी कि बिजली पानी से बनती। अब अगर आप डैम बनाते थे उस टाइम, आज से 30 साल पहले 94 में डैम बनते, तो आपको कितना सस्ता कंस्ट्रक्शन, कितनी सस्ती थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सस्ती थी। आपको कम से कम पैसे में बनता है और सस्ती सस्ती बिजली मिलती है आपको। डैम बनने के आपको यह फ़ायदा है कि बिजली सस्ती। नंबर 2, आपका जो इरिगेशन, आपको ज़राअत में फ़ायदा होता है, आपको हर जगह पानी मिल जाता है और बिजली सस्ती होती है। आपकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है आपको, और हाँ, जितने भी रेजिडेंशियल जो बिजली का यूज़ करते हैं उनका भी सस्ती होती है। आप इस टाइम देख लें, आपको बिजली इतनी महंगी है कि आप मुश्किल है आपको यूज़ करना। तो आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये बिजली का बिल आप दोबारा देख लें और कितना एक्सपेंसिव है इस टाइम। अभी तो सिर्फ आपने देखा सिर्फ 453 यूनिट यूज़ हुए हैं। अब अगर आप देखें, आप ये कहा जाता है कि आप सोलर पैनल लगा लें। सोलर पैनल भाई क्यों लगा लें, जब आप फिर आपने 2008 में आपने देखा कि सख्त किस्म जब दोबारा पीर पार्टी की गवर्नमेंट आई तो फरवरी में आई, तो गर्मियों में सख्त किस्म लोड शेडिंग शुरू हुई। कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी, पहले होती थी थोड़ी, आधा घंटा 1 घंटा दिन में, तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हुई। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है। पहली दफ़ा हमें पता लगा कि हमने अब चॉइस हमें पता नहीं था करें क्या। बिजली के बाद तो काम हो नहीं सकता है, बाकी इंडस्ट्री घर वाले सब परेशान थे, पानी भी नहीं है, पानी का मसला सारा कुछ। फिर आपको यही हो सकता था कि हमें ये पता था कि जनरेटर रख लें। अब जनरेटर रखने का कॉस्ट और उसका डीजल उतना डालना मुसीबत आपको। फिर हमें पता लगा जी एक चीज़ है यूपीएस लेके आए, सब बैटरी रखें। फिर हमने वो किया। फिर जब 12-12 घंटे बिजली जाती थी, यूपीएस भी फुल चार्ज नहीं होता था। फिर उसके बाद बड़े मुश्किल से गुजरे हमारे वो 4-5 साल। फिर आके जी एहसान कर लिया नून लीग ने दोबारा आके, तो फिर 2013 से 18 के दरमियान 10,000 मेगावाट फिर वही पावर प्लांट लगाया, आईपीपी से वही कैपेसिटी पेमेंट प्लस अब डॉलर में देना है। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, और बेड़ा गर्क कर दिया। फ़ायदा किसको हुआ? अब कहते हैं सोलर पैनल। अब सोलर पैनल के कौन करके आया बाहर से डीलें, कौन बिकवा रहा है? जब आपने इतनी बिजली आपने लगाई है, तो आप कौन सा बेवकूफ़ आदमी है जो लोगों के जी आपने सोलर पैनल बजाए? जब बिजली कहाँ जाएगी, उसकी खपत कहाँ होगी? जो फैक्ट्री, मगर ये बात हुई है ना, फैक्ट्री से आप नहीं लेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट आपने देनी है। जो 10,000 एक्स्ट्रा आपने ऐड करवाया पिछली बिजली में, वो आपने देनी है। जब 2008 में बिजली का लोड शेडिंग 2008 में शुरू हुई थी, उसके मैं बताता हूँ उसकी हकीकत क्या है। जब गर्मियाँ शुरू हुई ना, तो सख्त किस्म की लोड शेडिंग शुरू हुआ। आपको पता पीरियड पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आई थी गर्मी में। तो जब हम पावर प्लांट में का ऑपरेटिंग कंपनी में था, जब पावर प्लांट को हम फर्नेस और स्प्रे करते थे, तो वो हमें कहते थे कि हमें पेमेंट नहीं कर रहे, हमें पेमेंट कहते हैं, हमें भी खिलाया जाए बीच में। तो ये असल में ये गेम थी। वो उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दी थी पावर प्लांट्स को, वहाँ से रिश्वत ली जाती थी। तो वो उस टाइम ये वजह थी। उस टाइम भी हमारे पास तकरीबन 23, जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, 23,000 मेगावाट बिजली हमारे पास थी, और तकरीबन 16-17 हज़ार हमारी जो डिमांड थी इस टाइम थी। हमारी डिमांड से ज़्यादा हमारे पास बिजली थी। तो ये सब बेड़ा गर्क किया गया, अपनी जेबें भरने का नहीं गिरा। अब भी 2013 और 18 के दरमियान जो पावर प्लांट लगाएंगे, ये भी बेड़ा गर्क किया गया आवाम के लिए। अब ये जो आप सोलर पैनल आप घरों पे लगवा रहे हैं, जो बिजली एक्स्ट्रा आपने बनवाई है, पावर प्लांट लगाए, वो कहाँ बिकेगी? वही आप ये समझें कि आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी है। चाहे आप ये लगा लें, आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी, वो आपके बिल में लग के आएगा। फिर आपकी जो इंडस्ट्री है, जो चीज़ें बेच रहे हैं, बिजली महंगे होने की वजह से आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी हो गई। आपको ट्रिपल जब बिजली के रेट हो गए हैं, तो आप खुद सोचें जो कितनी चीज़ें महंगी हो गई इसकी वजह से। बिजली महंगी होने की वजह से हर चीज़ आपकी महंगी हो गई है। आपके ट्रेडर ने चीज़ें महंगी कर दी हैं, आपके घर में चीज़ें महंगी हो गई हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं वो डिमांड कर रहे हैं सैलरियाँ बढ़ा दें। तो आपको हर जगह आपको इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक तो ये कि जो माशाल्लाह जो एहसान किया गया हमारे ऊपर, ये जो घंटा बांध दिया गया अवाम के गर्दनों पे माशाल्लाह से, अब ये घंटा बजता रहेगा और आपको याद कराता रहेगा कि हमने बिजली की पावर प्लांट लगा दी आपके लिए बहुत एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एहसान किया है इन्होंने अवाम के लिए। अवाम को बिल्कुल जीते जीते मार दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम की जेबों से जो आप खर्च भी नहीं कर रहे बिजली के रेट, वो भी अब निकल रहा है, क्योंकि अब का चोरी भी काफ़ी हो रही है। माशाल्लाह से चोरी भी काफ़ी हो रही है। आपकी अवाम इसमें चोरी भी करती है, और चोरी बगैर, जैसे लाहौर लस्को या वापडा के हुकाम के बगैर चोरी से इनको एक एक जगह पता है जो चोरी करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चोरी है, हर जगह चोरी हो रही है। इनके बगैर ताउन के चोरी नहीं रुक सकती।
अब आपको सोचना है क्या करना है, सोचना क्या है, घंटा आपके गलों में बन चुका है, अब आपकी सारी उम्र आपको ये घंटा बचता रहेगा। तो अब ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अवाम क्या करे, अवाम ने पेमेंट करनी है, अपने पेट पे वही है ना, पत्थर बांध लें, पत्थर खा लें बेहतर है, ताकि आपको भूख न लगे। कम से कम करना है। हर चीज़, जो चीज़ दुनिया में दुनिया में काम हो रहा है वो बिजली से हो रही है, बिजली के बगैर काम नहीं हो रहा हर चीज़। और जितनी कॉस्ट उसकी बढ़ गई है और उसकी डेफिनेटली उसका अफेक्ट है ना उसके ऊपर जाएगा, आपको चीज़ महंगी से महंगी मिलेगी। माशाल्लाह से 1994 में बेड़ा किया गया IPPs लगा के, कैपेसिटी पेमेंट प्लस डॉलर में पेमेंट होगी, और एग्रीमेंट अभी तक नहीं पता क्या किया गया। फिर अभी 97 में किया गया, फिर 2008 और 13 के दरमियान जो पावर प्लांट लगे हैं, फिर आज 2013 और 18 के दरमियान 10,000 मेगावाट प्लांट अभी भी छलांगे मार रहे हैं। हमने लोड शेडिंग कर दी, बिजली आपके इतनी बिजली कर दी है, तो आप सोलर पैनल में क्यों लेके जा रहे हो अवाम को बेड़ा क्यों कर रहे हो? और जो आपको जो बिजली के जो पावर प्लांट लगे हैं उसके पेमेंट कौन करेगा, कैपेसिटी पेमेंट कौन करेगा? उससे कैपेसिटी पेमेंट के किससे लेंगे? तो अवाम से लेना है। माशाल्लाह आपको पता लगना चाहिए सोलर पैनल कौन लेके आ रहा है यहाँ पे, कौन बेच रहा है और कौन अपनी जेबों में डाल रहा है कमाई का। तो ये सिलसिला माशाल्लाह से हमारे साथ रहेगा और आवाम इस तरह पिसती रहेगी, बल्कि आप ये समझे कि आवाम के ऊपर पहाड़ी गिर गया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।